नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको दिखाते हैं हम मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में जो है ए से लेकर एफ तक, यानी अनुच्छेद 19 में 6 गो अनुच्छेद है, जिसको अभी हम इसी वीडियो में याद करेंगे। ये मौलिक अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए 19 का ए, तो 19 का ए जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो आज़ादी दी गई है वो अनुच्छेद 19 के ए में दी गई है। अब 19 के बी में क्या दी गई है? जब बोलने की स्वतंत्रता आ जाती है उसके बाद क्या होता है, तो शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। जब आप बोलिएगा तो आप सम्मेलन करिएगा, तो सम्मेलन जब आप करिएगा तो लेकिन हथियार रहित होना चाहिए, बिना हथियार के आप एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी स्वतंत्रता है 19 का बी। तो 19 का सी में क्या है? जब आप बोलने लगिएगा तो आपको संगठन बनाने की, संघ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो संघ और संगम सहकारी समिति बनाने की आपको अधिकार दिया गया है, वो 19 के सी में दिया गया है। ठीक है, जब आप संघ समिति बनाइएगा तो आपको भारत में आने जाने के, कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता पड़ेगी संगठन के लिए। तो 19 का डी में भारत के राज्य क्षेत्र में जो अबाध संचरण है, बिना रोक टोक आप पूरे भारत में संचरण कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19 के डी में दी गई है। उसके बाद देखिए, जब आप भारत में के अन्य क्षेत्रों में घूमिएगा तो आपको निवास करने के लिए, बसने के लिए वहाँ जगह चाहिए होता है। तो भारत के जो किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने का अधिकार 19 के ई में दिया गया है। ठीक है, तो ये 19 का ई है। 19 के एफ में क्या दिया हुआ है? तो 19 के देखिए, जब आप कहीं बसिएगा, निवास करिएगा किसी क्षेत्र में, तो आपको वहाँ आजीविका, व्यापार के लिए, आजीविका के लिए व्यापार की आवश्यकता होगी, व्यवसाय की आवश्यकता होगी। वहाँ रहने के लिए आपको व्यापार करना होगा अपना पेट चलाने के लिए। तो 19 के एफ में आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता ये दिया गया है। तो इस वीडियो में आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं। तो 19 का ए में देखिए, 19 के ए में